नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले कि आपने जितने भी कमेंट किए हैं, तो मैं कोशिश करूँगी उस कमेंट की रिप्लाई करने की और अच्छे से आपको समझाने की डिटेल में। क्योंकि दोस्तों कि कमेंट में अपन टेक्स्ट लिखते हैं लेकिन टेक्स्ट से अच्छे से समझ में नहीं आता है। तो किसी पे मैंने रिप्लाई क्या रखा है कमेंट में पहले, तो भी मैं आपको कोशिश करूँगी उसमें कुछ कुछ कमेंट लिए जो अच्छे खासे लोगों ने सवाल कर रखे हैं, तो उनके आंसर देने की। तो वीडियो को एंड तक देख रहिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने एक कमेंट लिया है भैया का, जिन्हें 16 आवर्स पहले यानी 16 घंटे पहले एक कमेंट किया था मैंने दोस्तों कि 5 ग्राम 200 गोल्ड दिया था 22 कैरेट वाला, और जो रेट है वो पर ग्राम की 13,100 की लगाई पर ग्राम रेट में बेचा। और मैंने जो शॉप वाले ने मेरे को 53,000 रुपये बस दिए, उसने कितना जालन काटा या फिर कितना है वो काटा, तो उसको ओल्ड गोल्ड में। तो भैया ने जो गोल्ड दिया है उसका जो वेट है वो 5 ग्राम 200 था, और उनको मिला है 53,000 रुपये ही मिले हैं। तो वो बोल रहे कि अगर जो भी बेचा है तो उसमें कितना चालान काटा या फिर उसने कितने पैसे काटे। तो मैं भैया आपको बता दूं कि जो भी आपने जो गोल्ड सेल किया है, तो अपन डायरेक्ट कोई भी या फिर कोई भी ज्वेलर्स हो या फिर कोई भी ऐसा डायरेक्ट नहीं बता सकता कि उसकी क्या प्योरिटी है। प्योरिटी आपने 22 कैरेट लिख दी, लेकिन उसमें कितने स्टोन लग रहे हैं, मोती लग रहे हैं, माणक लग रहे हैं, या फिर उसमें मेल वगैरह कितना है, तो वो कोई भी चीज़ सामने होती है उसी के हिसाब से अपन देख के बताते हैं कि, या फिर ज्वेलर्स होता है तो भी वही देख के बताते हैं कि इसमें इतना मेल इतने स्टोन है, उसके हिसाब से लेस करके बताए होंगे। तो हालांकि अगर मैं मान के चलो कि आपके जो भी 5 ग्राम 200 ग्राम का जो वेट है, 5 ग्राम 200 इंटू उसकी प्योरिटी 90% आपने मानी है, इंटू जो रेट है वो आपने बोली कि 3100, तो आपके जो प्योर गोल्ड होगा तो ये आपके इसके 61,300 रुपये आपको मिल जाएंगे। लेकिन हालांकि आप बोल रहे हो कि 53,000 रुपये आए थे, मान लो कि उसमें स्टोन वगैरह होगा तो उसके पूरे पैसे वो आपको नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये हो रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं किसका कमेंट है। जिन जिन का कमेंट आया उसको मैंने आंसर करने की पूरी कोशिश की है, जिन्होंने अच्छा खासा प्रश्न पूछा है। तो अब एक भैया का कमेंट आया है जिन्होंने लिख रखा है कि नाम मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, हालांकि नाम से क्या मतलब, जो क्वेश्चन क्या है उसका आंसर देंगे तो उनको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हालांकि मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, और देख लेना। ब्रो, मैंने 71 ग्राम का इटालियन 9 to 5 सिल्वर लिया है और 27,000 रुपये उनको पड़ा है, तो प्राइस सही है क्या है? तो एक्चुअली अपन इनको मान के चलते हैं कि 27,000 डिवाइड बाई, मतलब बाजा कर देते हैं, तो इनको 380 रुपये पर ग्राम के हिसाब से पड़ा है। तो हालांकि नॉर्मल ठीक है, जो सिल्वर की रेट है वो 235 रुपये पर ग्राम चल रही है। मैं आपको चीज़ और बताना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आप जैसे 27,000 का आप कड़ा लेके आए, मान लो अब आप इसे सेल करने जाओगे तो उसके कितने पैसे आएंगे वो आपको जान के हैरान हो जाओगे कि इतना काम कैसे आ रहा है। 71 ग्राम इंटू 92.5% इंटू जो भी आज की रेट मान के चलें, तो आपको इसके आ रहे हैं दोस्तों कि 15,433 रुपये। अगर आप आज ही सेल करने जाओगे तो इसको 15,433 रुपये आपको मिलेंगे, तो इतने कम मिलेंगे। इसीलिए मैं अवॉइड करता हूँ कि 9 to 5 सिल्वर है वो मैं परचेज़ नहीं करूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होती है। लेकिन लोगों का शौक़ होता है पहनने का, तो पहनिए और अच्छा है। अगर पहनोगे, इसको रीसेल वैल्यू के हिसाब से नहीं देख के ऐसी शौकियाना पहनना चाहते हो तो आप पहनो, तो बहुत अच्छी बात है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिना कुमार का। ये बोलते हैं कि भाई मैंने 30 ग्राम 9 to 5 सिल्वर लेने जा रहा हूँ, मेरे को 9-10 हज़ार रुपये डिमांड कर रहा है। इफ़ पॉसिबल प्लीज़ रिप्लाई मी डेट विल हेल्प मी आउट। तो क्योंकि 9 to 5 सिल्वर में उसमें कुछ फिक्स नहीं रहता है, वो पर ग्राम ज्वेलर्स से वो कितना चार्ज करता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। मान लो कि वो जो ज्वेलर्स को जो आती है, मान लो कि आप 9 to 5 की सिल्वर चेन लेने गए तो आपको दे रहा है वो 400 रुपये पर ग्राम, लेकिन जो ज्वेलर्स को जो होल सेलर दे रहा है वो उसको 300 रुपये ग्राम दे रहा है, फिर 350 रुपये ग्राम दे रहा है, तो 50 रुपये पर ग्राम के हिसाब से वो भी आपसे खरीदेगा ना, मतलब आपको ही बेचेगा ना। तो ये होता है कि आगे से, हालांकि आती कॉस्टली इटालियन सिल्वर हो, कोई भी सिल्वर हो, 9 to 5 होती वो आती थी, और उसकी डिज़ाइन होती है वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि CG05 फार्मिंग, ऐसा उनका कुछ नाम है। ये बोलते हैं कि भाई मेरे को बताओ कि चांदी 83 यानी 835 हॉलमार्क वाली है, तो इनका ये मतलब कि 83.5% वाली हॉलमार्क वाली चांदी और 40 ग्राम 700 इनका वेट है। तो सुनार ने उससे केवल 5400 रुपये
तो बताया, तो 2500 रुपये तोले के हिसाब से तो क्या सही रेट है या प्लीज़ रिप्लाई। तो इनका वेट है 40 ग्राम 700 इंटू ओपन करते हैं कितनी प्योरिटी ये बता रहे हैं 83.5%। 40 ग्राम 700 इंटू 83.5%, तो 33 ग्राम 980 इनकी प्योर सिल्वर होगी। इंटू ओपन ये 2500 की रेट बता रहे हैं, तो मतलब सिल्वर की रेट होगी 50-250 रुपये। तो इस हिसाब से देखे तो इनके इतने पैसे आने चाहिए, यानी 8,496 8,500 रुपये इनको आना चाहिए, लेकिन इनको 5400 रुपये दे रहे। तो मैंने इनके नीचे रिप्लाई किया कि 55% की चांदी होगी तो सही रेट है। कारण यूँ कि इंटू 55% करते हैं इनके जो भी सिल्वर है, इंटू 250 मानते हैं, तो इनके 5596 रुपये आ रहे हैं। तो इस हिसाब से मैंने बोला कि 55% की चांदी होगी तो वो सही है आपके लिए। कारण क्योंकि 55% की होगी भैया को, जो हालांकि नॉर्मली ऐसे कुछ होता है तो हॉलमार्क आता नहीं है, या तो 9 to 5 वाला आता है, या फिर 65% का तो आता नहीं है, उसमें 97 का मार्कर लगा हुआ होता है। अब नेक्स्ट का मैं लेते दोस्तों कि इनका नाम है पीके एजुकेशन। ये बोलते हैं कि सिल्वर खरीदते समय जो 999 सिल्वर का प्राइस होता है उसी रेट में 65 टैग लगा होता है, यानी चांदी दिया है। ऐसा क्यों होता है? जब मैंने मानिए कि 5 जेब कर्दन या फिर कुछ और आइटम खरीदा तो उसमें 65% का टैग लगा था, बट रेट 999 की ली, उसने पैसा लिया। क्या ये सही है या फिर गलत है? कृपया ज़रूर बताएं। तो मैंने इनके नीचे कंप्लेंट की, इस पर वीडियो ज़रूर आएगी। तो ये आपका सवाल है वो ले लिया भैया। अब कोई भी चांदी हो, जैसे आप पायल हो, कोई भी आइटम हो, वो आपको 65% का है। लेकिन यूँ मान के चलो कि होलसेलर के पास वो 65% का है, होलसेलर चार्ज करता है 10 रुपये, या फिर 10% या 15% उससे चार्ज करता है। तो मान लो 65% का है तो वो 15 रुपये चार्ज करता है, 15% चार्ज करता है, तो 65 + 15 कितने हुए? 80 रुपये में तो ज्वेलर्स को पड़ रहा है। अब 15-20% वो भी नहीं कमाएंगे तो क्या मतलब? इसलिए आपको जो भी ज्वेलरी होती है वो प्योर में देते। हालांकि नॉर्मल ये हो कि 60-65% की चांदी हो, फिर 70% की चांदी हो, तो ज्वेलर से वो प्योर के पैसे वो चार्ज करते हैं, फिर 999 के पैसे वो आपसे चार्ज करते हैं। तो नेक्स्ट कमेंट देखते हैं किन भैया का कमेंट किया है। हालांकि आप भी कमेंट कीजिए, अगर कुछ ऐसा होगा तो आपका भी हो सकता है कि रिप्लाई है वो मिल जाए आपका कमेंट का। और अब नेक्स्ट इन भैया का सवाल है कि एक बार बोलते हो कि 100 रुपये चार्ज किए और दूसरी बार बोलते हो कि 150 रुपये चार्ज किए, बोलते बोलते बदल जाते हो। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि भैया ने कमेंट किया था गोल्ड के बारे में, यानी जो भी गोल्ड होता है उनको चेक करवाने के या फिर टेस्टिंग करने के लिए इसलिए इन्होंने कमेंट किया कि एक बार 100 रुपये बोलते हो, एक बार 150 रुपये, यानी 150 रुपये बोलते हो। तो मैं आपको बता दूँ कि जो गोल्ड है वो आपका मेल्ट कराया होगा, तो उसको आप चेक करवाने जाओगे या फिर टेस्टिंग लैब पे ले जाओगे तो वो आपसे 100 रुपये चार्ज करते हैं। लेकिन आपके पास जो ज्वेलरी है उसको आप चेक करवाओगे तो उसके वो 150 रुपये आपसे चार्ज करेंगे। तो इसीलिए आई होप ये डाउट है आपका क्लियर हो गया होगा। अब मैं नेक्स्ट कमेंट लेने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट कमेंट है भैया कि किसी और का हो सकता है, आपका भी हो सकता है। तो आई होप कि वीडियो एंड तक जरूर देखें, इसमें आपको डाउट क्लियर भी होगी और अच्छे से समझ में भी आएगा कि हाँ भावेश भैया क्या बोलना चाह रहे हैं। तो इनका नाम है ट्रेंड टुडे। तो इन्होंने बोलते हैं कि 9 to 5 सिल्वर पर ग्राम कितना रेट है। मैं आपको बता दूं कि रेट कोई फिक्स नहीं है, अलग अलग ज्वेलर्स अपने अपने हिसाब से चार्ज करता है। कोई 500 रुपये भी चार्ज करेगा, कोई 600 रुपये भी चार्ज करेगा, कोई 300 रुपये भी चार्ज करेगा पर ग्राम के हिसाब से। तो ये होता है। और तो मैंने नीचे लिखा कि नीचे जो लिखा है मैंने लिखा है कि दोस्तों ज्वेलरी पर डिपेंड करता है कि क्या है लगेगा। तो इन्होंने वापस नीचे रिप्लाई किया कि दोस्तों भाई मैंने अभी 30 ग्राम गोल्ड 9 to 5 सिल्वर चेन लिया है और 600 रुपये पर ग्राम पड़ा है, शाइनिंग है और रोज गोल्ड कॉस्टिंग टोटल 18,000 रुपये पड़ रहा है, यानी 18,000 रुपये इनको पड़ रहा है। तो सही रेट है या महंगा मिला है? तो थोड़ा ज़्यादा महंगा मिला। हालांकि कोई भी नॉर्मल चीज़ हो 400, 450, 500 रुपये में आपको रोज़ सिल्वर भी आपको मिल जाता है, लेकिन थोड़ा कॉस्टली मिला। कोई बात नहीं, इन्होंने फिर मैंने लिखा थोड़ा ज़्यादा लिया है तो इन्होंने बोला थैंक यू ब्रदर। फिर नेक्स्ट कमेंट लेते हैं, इसमें किसका कमेंट है क्या पता। अब देखते हैं नेक्स्ट कमेंट क्या आता है। नेक्स्ट कमेंट इनका थोड़ा ज़्यादा बड़ा कमेंट है तो इनका देखते हैं, कुछ आपको सीखने को मिलेगा। यार मैंने सिल्वर कड़ा लिया था 3 दिन में, थोड़ा थोड़ा ब्लैक हो गया है या थोड़ा थोड़ा काला पड़ गया है,
वापस इसको कैसे चमकाऊँ। अगर 10-15 दिन में कलर चला जाता है तो चमकाना पड़ेगा ना। इस प्रॉब्लम का कोई परमानेंट सॉल्यूशन है या फिर वापस मेटल कहीं पे पहन लूँ। तो भैया को मैंने कमेंट में वापस रिप्लाई किया है कि सिल्वर को साफ करने के लिए कोलगेट पाउडर और कॉटन लेकर क्लीन कीजिए। अगर आपके पास कोई भी सिल्वर हो, XYZ चांदी पायल हो, चेन हो, और भी कुछ भी चेन हो, कोई भी सिल्वर की आइटम हो, उसको वो काली पड़ गई है, तो हालांकि काली पड़ती है आपके पसीने से या फिर आप परफ्यूम वगैरह यूज़ करते हो, उस वजह से काली पड़ जाती है। तो अगर उसको चमकाना है तो आप ये काम कीजिए, किसी भी शॉप पे जाइए जो 10-15 रुपये लेंगे आपसे, और जो कोलगेट पाउडर है वो आप लेके आ जाइए। उसको गीला करके, कोलगेट पाउडर को थोड़ा गीला करके जो भी आइटम है उसके ऊपर अच्छे से रगड़ दीजिए। रगड़ने के बाद 5-10 मिनट छोड़ दीजिए उसको। फिर उसको वापस सूखा कॉटन और हल्का पाउडर लेके सूखा वाला उसके ऊपर रगड़ दीजिए, तो जो भी ज्वेलरी है वो आपकी चमक जाएगी। तो इन्होंने मैंने ये कमेंट लिख के दिया, तो फिर इन्होंने लिखा ओके भाई ट्राई करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ। और फिर नीचे है कि यार साफ़ हो गया, थैंक यू ब्रदर, लव यू। तो उन्होंने बोला कि साफ़ हो गया है, और आगे तो आपने लव यू लिख रखा है। फिर आगे देखते हैं किसका कमेंट है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कीप इट्स सिंपल। भाई मैंने पाया लिया है 70% वाला, और उस पर MR 97 लिखा है। शॉप वाले ने बोला कि 70% सिल्वर है लेकिन प्योर की रेट लिया है, क्या सही रेट है? तो वही पहले मैंने बताया कि दोस्तों कि सिल्वर की रेट 65% और 60% लेकिन प्योर के पैसे ही आपसे चार्ज करेंगे। और वापस नीचे इन्होंने लिखा कि बट जब प्योरिटी 70% होता है तो रेट 100% का क्यों लिया जाता है? एनी आइडिया प्लीज़ रिप्लाई, थैंक्स इन एडवांस। तो भैया मैंने पहले बताया, और अभी आपको थोड़ा और बताते हैं शॉर्टकट में कि जो 65% 70% की चांदी होती है वो होलसेलर के पास वो आगे देता है, तो 5-10% वो रखता है, फिर 5-10% ज्वेलर्स रखता है। तो इसलिए आपको प्योर की रेट में आपको जो सिल्वर है वो दे रहे जो भी ज्वेलर्स हो या फिर आपके जो भी मिलने वाले हो, किसी से भी आप लेके आ रहे हो वैसे। अब नेक्स्ट कमेंट अपन देखते हैं किसका है। विनय राय का। इंडिया बोलते कि भाई 9 to 5 सिल्वर मैंने यहाँ नॉर्मल जो रेट है जिससे आज 245 रुपये पर ग्राम है, पर 9 to 5 सिल्वर 500 रुपये पर ग्राम देते हैं, क्या ये सही है? तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपके नॉर्मल सिल्वर की रेट है वो अलग होती है, वो अलग पैसे पड़ते हैं। अगर 9 to 5 सिल्वर होती है उसके कॉस्टली रेट ज़्यादा पड़ते हैं। तो ये होता है कि रेट आपको अलग अलग मिलेगी, क्योंकि 9 to 5 सिल्वर पर ग्राम के हिसाब से आती है, और जो भी नॉर्मल सिल्वर होती है वो आपको प्योर के हिसाब से आपको मिल जाती है, क्योंकि उसमें प्योरिटी 60-65 या फिर 70-80% की होती है, इसलिए आपको ये मिल जाती है। अब दोस्तों एक जो कमेंट है वो बोलते हैं कि माईपाल जी लिखते हैं कि भाई मैंने सुनार के पास 70% चांदी जो 999 फाइन दे रहे था, मैंने कहा 70% है तो जो रेट निकलता है वो उसको लगाओ, तो उसने मना कर दिया, वो वापस आ गया। तो ये भैया जाते हैं किसी शॉप पे और बोलते हैं कि 70% के पैसे लगाओ, तो उन्होंने दी नहीं, वो वापस आ गए। पर हालांकि ऐसा होता नहीं है, आपके पास कोई भी ज्वेलरी हो कोई भी हो तो 70% के पैसे लगाएंगे। मान लो कि चलो 70% के पैसे भी लगा दिए उसने, तो उसके ऊपर वो मेकिंग तो जोड़ेगा। मान लो कि 70% के पैसे लगाए और 15-20 रुपये 30 रुपये पर ग्राम के हिसाब से लगा दिया, तो क्या वो बराबर ही पड़ा, प्योर की रेट ही पड़ी। तो इसमें ऐसे करो या फिर ऐसे करो, घुमाने के तरीके हैं। हालांकि प्योर की रेट सही है, ऐसे आप खरीद सकते हो। तो आई होप कि ये जानकारी आपको पसंद आएगी। इसमें बहुत सारे जनों का कमेंट है वो मैंने लिया और आपको डिटेल में समझाने की कोशिश की है। तो अगर इस पर आप कमेंट करोगे या फिर कोई सी वीडियो पे कमेंट करोगे, मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो उस पर आए और आपको डिटेल में समझाओ। क्योंकि मेन प्रॉब्लम ये होती है कि मैं कोई कुछ भी कमेंट करता है लेकिन उसके ऊपर मैं लिखता हूँ, लेकिन सही अब कीपैड उसको मैं टाइप करूँगा लेकिन अच्छे से समझ नहीं पाएगा कि भैया क्या बोलना चाहते हैं, क्या अच्छे से समझाना चाहते हैं। इसलिए वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ी। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।